मोदी जी को इंडोनेशिया में अवार्ड तो मिल चुका है, लेकिन अवार्ड के बीच में नेहरू जी क्यों आ गए? India pertama Jawaharlal Nehru. अब इस अवार्ड सेरेमनी में नेहरू जी का डंका क्यों बजा, बात करेंगे इसके बारे में। एंड साथ में आपको दिखाऊंगा कि मोदी जी ने खुद कैसे शाहरुख खान का डंका बजाया इंडोनेशिया में जाकर के। एंड ऑल्सो ये वाली क्लिप उधर इधर देख रहे हैं, उधर इधर। मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। चिल मोदी जी चिल, कहीं ऐसा ना हो कि उधर इधर के चक्कर में इटली से फोन आ जाए, बहुत फटकार पड़ेगी आज। अब इन सब चीजों के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं मोदी जी की मोस्ट लॉजिकल बात से। ऐसी लॉजिकल बात बोली है मोदी जी ने इंडोनेशिया जाकर, जिसको देखकर राखी सावंत भी घबरा जाएगी। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = क्या ये सच में बोला है मोदी जी ने? एक सेकंड जरा दोबारा चलाते हैं इसको। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = 2 + 6 = 8। वाह क्या बातें करी जा रही है, वाह 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 वाह। एक बार जरा इस मास्टरपीस को दोबारा चलाया जाए। 2 + 6 = एक्स्ट्रा 2AB की अपार सफलता के बाद मोदी जी लेकर आए हैं 26। 2 + 6 = अरे मोदी जी बता रहे हो या फिर पूछ रहे हो कि 2 + 6 क्या होता है? क्योंकि पढ़ाई तो ज्यादा करी है नहीं। निहायत ही इलॉजिकल बात यहां पर करी जा रही है। 26 जनवरी 2 + 6 = 8। अब देखो, अगर आपको इस तरीके की लॉजिकल बात करनी भी हो तो आप ज्यादा क्या करोगे, घर के बाहर चले जाओगे, थोड़ा सा गार्डन वार्डन तक चले जाओगे। लेकिन इंडोनेशिया जाकर ऐसी बातें कौन करता है? ग्रेट ऑरेटर। 2 + 6 = 2। एंड मोदी जी ने जिस तरीके की लॉजिकल बात यहां पर बोली है, ट्रस्ट मी, मैं अपनी वाइफ के सामने भी ऐसी बातें बोलने से पहले 4 बार सोचूंगा। लेकिन मोदी जी पूरे वर्ल्ड के सामने बोलने से पहले ही नहीं सोच रहे। एंड ये मोदी जी की महालॉजिकल बात ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती भाई, ये जोक पता नहीं इसके आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कौन से व्हाट्सएप पे भेजा है मोदी जी को? और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1+। मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1 + 7, 2 + 6, पता नहीं क्या बात है यहां पर करी जा रही है। वैसे यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है 8 नंबर को। एंड 8 नंबर को इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि इंडोनेशिया में इसको लकी नंबर मानते हैं। लेकिन मोदी जी, मैं भी आपको एक 8 नंबर याद दिलाना चाहता हूं। नीट का पेपर लीक हुआ था 3 में। 3 + 5 = इनफैक्ट मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री का भी बर्थडे 17 को ही होता है। एंड 1 + 7 = इसमें तो यहां कोई लकी नंबर नहीं हो रहा, हमारी पनौतियां लगे चली जा रही हैं। अब जब से 2 + 6 सामने आया तब से लोग सोशल मीडिया पे ये वाली न्यूज शेयर कर रहे हैं। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 125 एंड 1 + 2 + 5 मोदी जी = मोदी जी की टीम ने मोदी जी से कहा कि आपका कोई पुराना रिश्ता नहीं जोड़ रहा इंडोनेशिया के साथ। तो मोदी जी ने क्या करा? 2 + 6 = अब आपको ये लगेगा कि शायद ये जोक अब यहां पर खत्म हो गया होगा। ना, यहां पर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चले जा रहा है ये जोक यहां पे। और कल मैं राष्ट्रपति जी के साथ उस पवित्र मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा हूं। और कल तारीख क्या है? अबे यार, ये कैसी बातें हो रही है भाई? इंडोनेशिया जाकर के 2 + 6, कल की तारीख? हाँ भैया, कल 8 तारीख है, परसों 9 तारीख है एंड उसके बाद 10 तारीख है। लेकिन गेस व्हाट, इन सब तारीखों के बावजूद भी हमारे देश के लोगों के अच्छे दिन लोडिंग ही रहने वाले हैं। अब इन बातों को एक बार को सुन के आपको लगेगा कि शायद ये इम्प्रॉम्प्टू बातें हैं, मोदी जी ने एकदम इम्प्रोवाइज कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब टेलीप्रॉम्प्टर में से देखकर बोला जा रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर में से ऐसी बातें कौन बोलता है? Protocol extension of the Memorandum of Understanding on Maritime Safety and Security Cooperation. मोदी जी विश्व गुरु हैं, ग्रेट ओरेटर हैं, उसके बावजूद भी 2 टेलीप्रॉम्प्टर यहां पर लगे। दूसरी तरफ जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, उनके सामने एक भी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा। कौन है आखिरकार ग्रेट ओरेटर? अब देखो, इस क्लिप की जमकर के मजाक तो उड़ रही है यहां पर, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मोदी जी को पता है कि वो किस टाइप की बातें कर रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से मोदी जी इंटेंशनली ऐसी बातें करते हैं जब उनको पता होता है कि देश के अंदर 10 तरीके के मुद्दे हैं एंड बहुत सारे सवालों से वो घिर चुके हैं, उनकी सरकार घिर चुकी है। तो मोदी जी कोई ऐसी ऊल जलूल बात कर देते हैं जिसके बाद सब लोग डाइवर्ट होकर मोदी जी की मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि मोदी जी के हिसाब से उनका मजाक उड़ना बेटर है रादर देन आस्किंग क्वेश्चंस टू हिम। ये कैसा प्रधानमंत्री है? अब देखो, पिछले ट्रिप से सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पर ये कि इन वीडियोस में ऑडियो सामने आ रहा है, लेकिन ऑडियो में ही ये पता चल रहा है कि ये कैसी कैसी बातें करते हैं वहां पर जाकर के। इनफैक्ट खीखी यहां पर भी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है हमारे को। Very happy there's no copyright to all your program. To
all your progress, to all your progress. पता है सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक करते हुए 10 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। 6.5 किलो के आसपास उनका वजन गिर चुका है एंड एक देश के प्रधानमंत्री को फिर भी इस तरीके से खी करने की फुर्सत है। इनफैक्ट शर्म नहीं आ रही है यहाँ पे। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, मोदी जी को इंडोनेशिया में जाकर के अवार्ड मिल चुका है, लेकिन अवार्ड के बीच में भी नेहरू जी आ गए। गजब की बात है, कभी मोदी जी नेहरू जी को बीच में ले आते हैं एंड कभी नेहरू जी खुद यहाँ पर बीच में आ जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि नेहरू नेहरू ही है। Tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru. अब यहाँ पर जो बात बोली जा रही है उसका ट्रांसलेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार जरा मोदी जी की शक्ल देखो नेहरू का नाम आते ही। India pertama Jawaharlal Nehru. इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। इतना अनकंफर्टेबल तो मोदी जी ने अपनी शादी के फेरों के टाइम फील नहीं करा होगा जितना अनकंफर्टेबल यहां पर नेहरू जी का नाम सुन के कर दिया है। वैसे ये अवार्ड तो यहां पर मोदी जी को मिल चुका है, लेकिन इस अवार्ड के मिलने के बाद सोशल मीडिया पे लोग मोदी जी को अवार्ड कलेक्टर यहां पर बुला रहे हैं। इनफैक्ट 2047 तक ये कह रहे हैं जब तक अमृतकाल आएगा मोदी जी कुछ ऐसी हालत यहां पर हो चुकी होगी। ऑल्सो इस बार अवार्ड तो यहां पर दिया गया, इसको पब्लिसाइज भी किया जा रहा है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि एक हफ्ते पहले इनका सर्टिफिकेट चैट जीपीटी वाला निकल गया था। इनकी बेइज्जती हो गई थी यहां पे। अब पिछले हफ्ते जो अवार्ड मोदी जी को मिला था, एक्चुअली में 3 दिन पहले उस अवार्ड को बनाया गया था एंड सेशेल्स में मोदी जी को दे दिया गया था। लेकिन ये अवार्ड जो मोदी जी को मिला है ये 1-2 नहीं बल्कि 30 साल पुराना यहां पर अवार्ड है। लेकिन यहां पर नेहरू जी का नाम क्यों लिया जा रहा है? 1995 में जब ये अवार्ड बनाया गया था तो पहला अवार्ड नेहरू जी को ही दिया गया था। नेहरू जी थे नहीं, लेकिन फिर भी पहला अवार्ड इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था एज अ गुडविल जेस्चर, इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। एंड उसी चीज का जिक्र इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कर रहे हैं कि पहला अवार्ड नेहरू जी को दिया गया था। मोदी जी का सारा ऑरा जीरो कर दिया, क्या मुंह दिखाएंगे भक्तों को। अब पिछले हफ्ते सेशेल्स में फर्जी अवार्ड मिलने के बाद ये बात सामने आई थी कि मोदी जी को अवार्ड दे दो, मोदी जी भागे चले आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी यहां पर पतले होने की कोशिश कर रहे हैं जगह जगह अवार्ड लेकर के भाग के। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट में आपको ये बात बताई जाए कि क्यों मोदी जी को जगह जगह इस तरीके से अवार्ड मिलते थे, क्योंकि मोदी जी अपना तोंदड़ा कम करना चाहते थे। अब देखो ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, इनको लेकर के जबरदस्त पीआर किया जाता है कि देखो ढंका बच गया है एंड ये तो मोदी जी का ही यहां पर सम्मान किया जा रहा है। बट इसमें 2 चीजें हैं जो आपको कोई यहां पर नहीं बताता। पहली चीज ये कि ये अवार्ड किसी पर्सन को नहीं दिया जाता, किसी स्टेट के किसी कंट्री के हेड को यहां पर दिया जाता है। यानी कि एक कंट्री से अच्छे रिलेशन, एक कंट्री से गुडविल बनाने के लिए यहां पर अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें मोदी जी का लेना देना नहीं है, इसमें इंडिया को सम्मान मिल रहा है। एंड जैसा मीडिया वाले चला रहे हैं, ये मोदी का डंका नहीं है, ये इंडिया का डंका एक बार को फिर भी हो सकता है। दूसरी चीज जिसको यहां पर अवार्ड कहा जाता है, जिसको ऑनर कहा जाता है, क्या वो एक्चुअली में ऑनर है या फिर मात्र एक बिजनेस डील है? पिछले हफ्ते सेशेल्स को इंडिया ने $175 मिलियन की एड दी थी एंड उसके बाद हमारे को यहां पर एक अवार्ड मिला था। अब जरा ये सोचो कि इन कंट्रीज के लिए, सेशेल्स जैसी कंट्रीज के लिए ये अवार्ड कितना ज्यादा चीप होता है एंड कितना ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि इनको इतना सब कुछ मिल जाता है इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे। इनफैक्ट इंडोनेशिया में जो अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी बहुत सारे एमओयूज करे गए हैं। एग्रीकल्चर का एक एमओयू किया गया जिसके तहत 100 टन सीड्स हम लोग इंडोनेशिया को देने वाले हैं, डायरेक्टली सीड्स उनको यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा एक टेंपल रेस्टोरेशन के लिए इंडिया फंड्स देगा। एक स्टील का जॉइंट वेंचर किया गया जिसके तहत सेल जो है वहां पर एक प्लांट पूरा सेटअप करेगा, वहां के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। आईआईएम बैंगलोर की एक ब्रांच इंडोनेशिया में खोली जाएगी जिससे डेफिनेटली इंडोनेशिया को आईआईएम का एक्सेस मिलेगा। वो आईआईएम जो भी इंडिया में ही सारे शहरों के अंदर नहीं है, वो इंडोनेशिया में खुल रहा है। इसके अलावा ईवीएम्स की एक डील करी गई है, ईवीएम्स को डेवलप किया जाएगा इंडिया की हेल्प से इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के लिए। अब डेफिनेटली इससे इंडोनेशिया की गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस का एक फायदा होगा ही होगा, जैसे इंडिया में भी आई टाइम होता रहता है। अब सोचो अगर अगले 10 इलेक्शन जीतने के लिए यहां पर आपको 2-4 मेडल देने भी पड़ जाएं, तो इसमें एक्चुअली में आपका फायदा है या नुकसान? एंड इसी के अलावा सबंग पोर्ट नाम का एक पोर्ट यहां पर डेवलप करेगा इंडिया इंडोनेशिया के अंदर एंड खुद की इन्वेस्टमेंट यहां पर लगाई जाएगी। फिर से एक बार हम यहां पर इन्वेस्टमेंट और एड्स देते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ईवीएम्स और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए नजर आ रहे हैं। किसके बदले? एक छोटे से मेडल के बदले, जिसको लेकर के मोदी जी कहने वाले हैं कि मेरा डंका बज गया। तो लेने की बात यह कि कोई ऑनर वगैरह नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बिजनेस डील है यहां पर जिसको किया जा रहा है। अब ये सब चीजें तो एक तरफ है, लेकिन मोदी जी ने जो शाहरुख खान का डंका बजाया वहां पर जाकर के, शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है की बातें हो रही है वहां जाकर के। वैसे मैंने देखा कि हाँ, भारत का गाना कुछ कुछ होता है
बहुत ही लोकप्रिय है। मोदी जी कौन सा गाना भारत का फेमस है? कुछ कुछ होता है। एंड इससे आपको ये समझना चाहिए कि जिस शाहरुख खान को मोदी जी की पार्टी के लोग दिन रात यहां पर गालियां देते नहीं थकते, एक्चुअली उस शाहरुख खान का कितना डंका बजता है और उसकी वजह से कितना डंका बजता है हमारा वर्ल्ड के अंदर। सिर्फ इंडोनेशिया नहीं बल्कि यूरोप की भी सेम यहां पर हालत है। एंड आई होप एक दिन ये बात मोदी जी उनके भक्तों को, उनकी पार्टी के लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके साथ मोदी जी का एक और क्लिप यहां पर काफी ट्रेंड कर रहा है, जहां पर मोदी जी वहां की पार्लियामेंट के स्पीकर के साथ बैठे हुए हैं एंड भाई उनके चेहरे से नजर नहीं हट रही, मोदी जी ऐसे 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 कर रहे हैं। अरे मोदी जी सेंटर में रख लो अपने मुंह को। एक मिनट की क्लिपिंग में मोदी जी ने लिटरली 6 बार यूं करके देख लिया एंड कभी किसी और बहाने से देख रहे हैं, कभी डायरेक्टली देख रहे हैं। टिपिकल दिल्ली के लॉन्डो वाली हरकत। 75 साल की उम्र हो चुकी है मोदी जी की, लेकिन फिर भी छपड़ी हरकतें यहां पर जाके नहीं दे रही अभी भी। इसी साथ जाते जाते एक और क्लिपिंग है जो आपको दिखाना नहीं चाहूंगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, लेकिन आपको इस क्लिप के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या बात यहां पर करी गई है। मोदी जी के वेलकम में एक भक्त को खड़ा किया गया था एंड इस भक्त आंटी ने यहां पर बताया कि भुवनेश्वर से हैं एंड 15 साल से जकार्ता में रह रही हैं। सोचो इंडिया के हिंदू लोग 15 साल से जकार्ता जैसी जगहों में रह रहे हैं एंड सेफली अच्छे तरीके से वहां पर रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन हमारे अपने देश में जो मुसलमान हैं, जिनका ये अपना घर है, पहले से अपना ये घर है, उनको हर आए दिन यहां पर टॉर्चर किया जाता है, हरास किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, जताया जाता है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। अब आपका क्या सोचना है इसके बारे में एंड सब चीजों के बारे में, स्पेशली मोदी जी के 2+6 के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर निकालना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन है 6 और बेल आइकन है 2 एंड 2+6 इज इक्वल टू 2+6 is equal